Hello everyone and welcome back to Hello Adhyapak. Today we are going to talk about Unit 4 of your English, Class 6 English. This is theme is sports and wellness. So in this theme you will be having chapters about sports and sports personalities and how can you be well with sports, how can you be healthy with sports. So first chapter in this is change of heart. So let us do these activities before we read. So there are some questions here which we need to answer before we proceed to the actual chapter. तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें. So the first thing we are going to talk about is the question and answers. और first question है which games और sports do you play. अब इसके आंसर्स जो है अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप जो है किस गेम को प्रेफर करते हैं, मगर क्योंकि आंसर्स देने थे तो मैंने यहाँ पर कुछ आंसर्स दिए हैं. आई प्ले फुटबॉल, क्रिकेट एंड समटाइम्स वीडियो गेम्स विद माई फ्रेंड्स. आई ऑल्सो लाइक रनिंग रेसेस, प्लेइंग बैडमिंटन विद माई कजन्स. तो आप इसमें से जो जो आप चुनना चाहो वो चुनकर आप लिख सकते हो, या आप इस क्वेश्चन का आंसर एज इट इज ऐसे लिख सकते हो. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे. रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो, टॉक अबाउट देम एंड मेक अ लिस्ट. विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन. ऐसे कौन से गेम्स हैं जो आप मजे के लिए खेलते हो. एंड विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कंपटीशन. और किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, जीतने के लिए आप कौन से गेम्स खेलते हो. तो इसमें लाइक यू कैन से प्लेइंग टैग, हॉपस्कॉच, बोर्ड गेम्स, ये मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ या खेलती हूँ फॉर फन. ठीक है, ये ए पार्ट का आंसर है. और कंपटीशन में मैं फुटबॉल, क्रिकेट मैचेस एट स्कूल या एथलेटिक्स इवेंट जैसे 100 मीटर रेस वगैरह इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ या करती हूँ डिपेंडिंग अपॉन योर जेंडर. थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज. आपको कैसा महसूस होता है जब आप जीतते हो या हारते हो. ऑब्वियसली जब हम जीतते तो हम खुश होते हैं और जब हम हारते हैं तो हम थोड़ा सा दुखी होते हैं. लेकिन इसका एक्चुअल आंसर आपको इस तरह से लिखना चाहिए. व्हेन आई विन आई फील रियली प्राउड एंड हैप्पी. जब मैं जीतता हूँ या जीतती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है. बट व्हेन आई लूज आई फील सैड फर्स्ट. पहले तो मुझे सैड फील करता है, होता है. लेटर आई थिंक अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट सो आई कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम. लेकिन सैड फील होने के बाद मैं ये सोचता हूँ या सोचती हूँ कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई और मैं उस गलती से सीखने की कोशिश करती हूँ ताकि अगली बार मैं जब परफॉर्म करूँ तो मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, बेटर परफॉर्म करूँ. तो नेक्स्ट इज द फोर्थ क्वेश्चन विच आई हैव ब्रॉट हेयर, क्योंकि ये टिक द क्वेश्चन टिक द करेक्ट ऑप्शन है इसलिए इसको यहाँ कर रहा हूँ. वर्क इन पेयर्स, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पर है फ्रेंडली मैच. अब फ्रेंडली मैच का मतलब क्या होता है. मैचेस प्लेड टू विन अ ट्रॉफी. ट्रॉफी जीतने के लिए फ्रेंडली मैच होता है. या मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन. तो बिना कंपटीशन की जो मैच होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेंडली मैचेस. स्पेशली बॉयज जो क्रिकेट खेलते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि फ्रेंडली मैच क्या होता है. आई एम श्योर जो गर्ल्स खेलती होंगी उनको भी पता है कि फ्रेंडली मैचेस क्या होता है. सेकेंड इज ओपोनेंट. ओपोनेंट का मतलब क्या होता है. समवन हु यू compete विद, जिसके साथ आप मुकाबला करो, या समवन यू वांट टू बी अ पार्टनर, या जिसका आप पार्टनर बनना चाहो. तो ओपोनेंट क्या होता है. जिसके साथ आप compete करो. जो पार्टनर होगा वो तो टीम मेट होगा. टैली ऑफ मार्क्स. टैली ऑफ मार्क्स क्या होगा. फाइनल मार्क्स ऑन अ रिपोर्ट कार्ड या रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम और मैच. तो टैली मार्क्स होते हैं रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स. आप गेम में कितने या मैच में कितने पॉइंट्स ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड टैली ऑफ मार्क्स. स्पोर्टिंग स्पिरिट क्या होती है. फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन अ गेम या बीइंग फेयर एंड रेस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम. तो स्पोर्टिंग स्पिरिट होती है एक्चुअली के फेयर तरीके से खेलना और हर खिलाड़ी को, चाहे वो आपका अपोनेंट ही क्यों ना हो, उसको रेस्पेक्ट देना, उसका ध्यान रखना, उसको चोट ना लग जाए, इस तरीके से काम करना है ना. दिस इज कॉल्ड स्पोर्टिंग स्पिरिट. तो नेक्स्ट आगे चलते हैं क्या है. अब आ गया हमारा मेन चैप्टर, लेट अस रीड. और इसमें एक चैप्टर में एक मेन कैरेक्टर है प्रभात, उसके बारे में ये चैप्टर है. तो आइए इसको पढ़ते हैं. प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन. प्रभात हमेशा जीतना चाहता था, जो कि एक एक्चुअल में एक अच्छी बात नहीं है. आपको खेलना चाहिए, जीतने के लिए खेलना चाहिए, लेकिन सिर्फ जीतना ही है ऐसा आपको सोचना नहीं चाहिए. His parents, teachers and friends said that he did not know how to accept defeat. और उसके जो पेरेंट्स थे, टीचर्स थे, दोस्त थे, वो सब उसको ये कहते थे कि उसको ये पता ही नहीं है कि डिफीट यानी कि हार को किस तरह से अपनाया जाए. द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बियर लूजिंग, नॉट इवन एट मार्बल्स. मतलब कंचे खेलते वक्त भी उसको हार बर्दाश्त नहीं थी. ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही won that he never wanted to give up that feeling. तो उसको हमेशा अच्छा लगता था जब भी वो जीतता था और वो ये सोचता था कि मैं कभी भी
इस फीलिंग को छोड़ना नहीं चाहूंगा, मैं हमेशा जीतना चाहूंगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब जस्ट अपोजिट, लेकिन इसका उल्टा, लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल। मतलब जो कभी कभी अगर वो हार जाता था तो उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था। ही थॉट दैट लूजिंग वाज द वर्स्ट थिंग एंड दैट कुड हैपन टू एनीवन। उसको लगता था कि हारना जो है सबसे गंदी चीज है, सबसे बेकार चीज है जो भी किसी के साथ हो सकती। इफ प्रभात सेंस्ड दैट ही वुड लूज अ गेम ही वुड नॉट प्ले। अगर उसको ऐसा लगता था कि वो हारने वाला है तो वो उस गेम को खेलता ही नहीं था। ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर ऑफ विनिंग। वो सिर्फ तभी खेलता था जब उसको पता होता था कि यहाँ पर मैं जीत जाऊं। इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट। अगर 1 मिनट का खेल है और उसको पता होता था कि मैं जीत जाऊंगा तो वो उस गेम को खेल लेता था। You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like बैडमिंटन। और वो सिर्फ उन्हीं गेम्स को खेलना पसंद करता था जिसमें वो बहुत अच्छा था। जैसे बैडमिंटन वो बहुत अच्छा खेलता। A new student joined प्रभात स्कूल and his name was सूर्या। एक लड़का और आया स्कूल में, नया स्टूडेंट जिसका नाम था सूर्या। सूर्या वॉज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर। और सूर्या जो था वो भी बहुत ही बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर था। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। और प्रभात जो है इंतजार कर रहा था मंथ का आखिरी फ्राइडे का। लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो लास्ट फ्राइडे इंपॉर्टेंट होता था। दिस वॉज वेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड। और ये फ्राइडे इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस दिन लास्ट फ्राइडे को मंथ के जो गेम्स टीचर होते थे, कोच होता था, वो एक फ्रेंडली मैच रखता था गेम्स पीरियड। द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे। मंडे को डिसाइड हो जाती थी टीम, एंड इट वाज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चूजन टू प्ले अराउंड अगेंस्ट ईच अदर। और फिर एक वक्त आया जब प्रभात और सूर्या आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने वाले थे। प्रभात वॉज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच। और प्रभात जो है वो स्कोर की देखभाल करने वाला था। मतलब कौन जीता कौन हारा इसका डिसीजन वही करने वाला था। ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस। प्रभात जो है वो बहुत सीरियस होकर उसने उस मैच की तैयारी की। सूर्या ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स्ड, नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली एट ऑल। और जो सूर्य था वो बहुत रिलैक्स था और उसने किसी भी चीज को इतना सीरियसली नहीं लिया। उसको लगता था कि ये फ्रेंडली मैच ही तो है। He walked about the whole time smiling and cracking jokes about all sort of things। और वो पूरे वक्त जो है हंसी मजाक करता रहा, मुस्कुराता रहा, जोक्स मारता रहा। बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्य वॉज अ रियल फिनोमिना। लेकिन फ्राइडे के दिन बैडमिंटन कोर्ट पे सूर्य जो है एक स्पेशली, एक बहुत ही एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाई दिया जिसमें बहुत सारी स्पेशल क्वालिटीज है। ही वन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम। वो हंसता रहा, मजाक करता रहा और पॉइंट्स बनाता रहा। However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere। और जब सूर्य खेल रहा था वो ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था स्कोरिंग को, तो प्रभात ने क्या किया, उसने सारा स्कोर बोर्ड ही चेंज कर दिया जब उसका ध्यान स्कोर बोर्ड की तरफ नहीं था। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या। और प्रभात ने किसी तरीके से धोखे से वो मैच जीत लिया और फिर उसने बहुत बड़ा चढ़ाकर अपनी जीत के बारे में ढिंडोरा पीटा। लेकिन सूर्या को ये ज्यादा कुछ खास नहीं लगा, उसने इस मैटर को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। इट्स बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम टाइम अदर टाइम सूर्या, सेड सूर्या। तो सूर्य ने कहा कि आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, तो ऐसा करते हैं हम दोनों फिर कभी एक दूसरे के साथ दोबारा खेलेंगे। तो ये सूर्य और प्रभात खेल रहे हैं और बाकी के जो क्लासमेट्स हैं वो चीयर अप कर रहे हैं उनको। लेट अस डिस्कस, कुछ क्वेश्चन आंसर्स आ गए तो आइए इनको डिस्कस करते हैं कहाँ पे, अपने बोर्ड पे। तो लेट अस डिस्कस पेज नंबर 106 पे। पहला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली। प्रभात जो है बड़ी आसानी से हार को एक्सेप्ट कर लेता था। जी नहीं, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता था। दिस इज एक्चुअली फॉल्स। वो तभी खेलता था जब उसको लगता था कि वो जीतेगा। सेकंड इज व्हाट वाज स्पेशल अबाउट लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ। हर मंथ के लास्ट फ्राइडे को क्या स्पेशल होता था। उस दिन जो कोच साहब हैं वो एक फ्रेंडली मैच अरेंज करवाते थे। द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ वॉज स्पेशल बिकॉज दैट वॉज वेन द कोच ऑर्गेनाइज्ड फ्रेंडली मैचेस ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड। थर्ड क्वेश्चन, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच। कौन था जो स्कोर को मैनेज कर रहा था। हमें पता है कि प्रभात था वो जो स्कोर को
मैनेज कर रहा था, कीपिंग द स्कोर फॉर द मैच। हु? प्रभात। फोर्थ इज, डू यू थिंक प्रभात विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या? व्हाई डू यू थिंक सो? आपको क्या लगता है कि प्रभात फिर कभी सूर्य के साथ खेलना चाहता होगा या नहीं खेलना चाहता होगा? तो इसके अलग अलग आंसर आ सकते हैं, क्योंकि आप क्या सोचते हो इस पे डिपेंड करता है आपका आंसर। कुछ लोग सोचेंगे कि वो प्रभात से ज्यादा अच्छा नहीं खेलता, तो हो सकता है कि वो खेलना ना चाहता हो, क्योंकि उसकी एक क्वालिटी थी कि वो उन्हीं के साथ मैच खेलता था और वही गेम खेलता था जिसमें वो बहुत अच्छा होता था और जिसमें उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होते थे। मैंने यहाँ पर लिखा है, आई थिंक प्रभात जो है वो खेलना चाहता होगा सूर्य से। क्यों? क्योंकि ही वॉज क्यूरियस अबाउट सूर्य, हाउ सूर्य कुड एंजॉय प्लेइंग इवन इफ ही डिडंट विन। वो ये जानना चाहता, हो सकता है वो ये जानना चाहता हो कि आखिर सूर्य हारने के बाद भी जो है इतना एंजॉय कैसे किया गेम को। प्रभात वांटेड टू अंडरस्टैंड सूर्याज एटीट्यूड टुवर्ड्स गेम्स एंड विनिंग, और वो उसके एटीट्यूड को समझना चाहता होगा। तो इट डिपेंड कि आप किस तरीके से सोचते हो और क्या इसका आंसर लिखते। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या है। ऑन दैट डे एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। तो उस दिन क्या है, हर कोई यही डिस्कस कर रहा था कि गेम कैसा था और प्रभात जो है उसने कितना अच्छा गेम खेला। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, लेकिन प्रभात को उस रात को नींद नहीं आई। ही हैड वन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड। हालांकि वो मैच जीत गया था, चाहे चीटिंग से जीता था, लेकिन उसको उतनी खुशी नहीं मिली जितनी उसको हर बार मिलती थी। What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. लेकिन हद तो तब हो गई जब सूर्य को अपनी हार पे ज्यादा दुख नहीं हुआ। What was more surprising was that प्रभात saw सूर्या playing basketball the next day. और अगले दिन जो है प्रभात ने सूर्या को बास्केटबॉल खेलते हुए देखा। मतलब ये प्रभात है और ये जो खेल रहा है ये सूर्या है। सूर्या वॉज सो होपलेस एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट। सूर्य को बास्केटबॉल खेलना बिल्कुल नहीं आता था। वो 10 मिनट तक बास्केट नहीं कर पाया, मतलब स्कोर नहीं कर पाया। मतलब वो जो रिंग होती है जिसको हूप बोलते हैं बास्केट में, बास्केटबॉल में, दिस दिस इज कॉल्ड हूप एक्चुअली। इस हूप में बॉल डालने को बास्केट बोलते हैं। ओके, बास्केट करना। तो वो 10 मिनट तक एक भी बॉल जो है उस बास्केट के अंदर नहीं डाल पाया। येट ही इंजॉयड प्लेइंग द गेम, फिर भी उसको उस गेम में खेलने में बहुत मजा आ रहा था। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, और इतने 10 मिनट तक नाकाम होने के बाद भी उसकी जो मुस्कुराहट है वो उसके चेहरे से अलग नहीं हो रही थी। प्रभात केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डेज, और प्रभात जो है उसने सूर्या को कुछ दिनों तक ऑब्जर्व किया कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ही वॉज ग्रेट एट समथिंग, टेरिबल एट अदर्स, बट वट वॉज कॉमन वॉज इंजॉयमेंट। वो कुछ चीजों में बहुत अच्छा था, कुछ चीजों में बिल्कुल खराब था, लेकिन एक चीज दोनों ही केसेस में कॉमन थी कि वो दोनों चीजों को एंजॉय कर रहा था। जिसमें अच्छा था वो भी, जिसमें बेकार था वो भी एंजॉय कर रहा था। ही enjoyed everything equally, और वो हर चीज को एक तरीके से enjoy कर रहा था। As Prabhat went on with his observation, he realized that to enjoy a game you did not need a scoreboard to keep a tally of your scores. तो प्रभात ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या रियलाइज किया कि गेम को एंजॉय करने के लिए आपको स्कोर बोर्ड की जरूरत नहीं है। आपको अगर किसी गेम को एंजॉय करना है तो उसके लिए आपको स्कोर बोर्ड पर देखकर ये देखने की जरूरत नहीं है कि मैं आगे हूं या नहीं। नीदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग और लूजिंग, और ना ही आपको किसी गेम को एंजॉय करने के लिए जीतने या हारने की जरूरत। यू नीडेड टू एंजॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक, और आपको बिना हार और जीत के जब गेम्स को आप एंजॉय करने लग जाओगे, दैट इज एक्चुअली व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग द गेम। व्हाट मैटर्स इज ट्राइंग टू डू वेल। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो कर रहे हो अगली बार आप उससे बेहतर करो, एंड एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, और हर पल को आप एंजॉय करो। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे, सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ। प्रभात जो है धीरे धीरे उसको ऑब्जर्व करता गया और हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहा था, और फिर उसने ये रियलाइज किया कि उसके अंदर बदलाव आ रहा है। He had even begun playing hide and seek and felt sad whenever it was about to end. और फिर वो ऐसे गेम्स भी खेलने लग गया था जिसको हम हाइड एंड सीक बोलते हैं ना, छुपन छुपाई, ऐसे गेम खेलने लग गया था वो, और उसको बुरा लगता था जब वो गेम खत्म होने वाला होता था। He also started joking while playing badminton, और वो भी बैडमिंटन खेलते वक्त जोक मारने
लग गया था, बोलने लग गया था। Soon the other students started talking amongst themselves, और फिर जो लोग हैं आपस में बात करने लग गए। Good fun playing with Prabhat. That fellow definitely has a great sporting spirit. लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, प्रभात के साथ खेलने में हमें बड़ा ही मजा आता है, और वो जो लड़का है, प्रभात है, उसमें बहुत ही स्पोर्टिंग स्पिरिट है, मतलब वो अपने साथियों का बड़े अच्छे ढंग से इज्जत करता है। तो दो क्वेश्चन और हैं यहाँ, लेट अस डिस्कस। हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग, एंड व्हाट वाज इट अबाउट सूर्या दैट प्रभात ऑब्जर्व्ड। तो आइए देखते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को भी, इनके आंसर्स देखते हैं। तो फर्स्ट इज हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग। तो सूर्या फेल्ट हैप्पी एंड रिलैक्स्ड अबाउट प्लेइंग। ही enjoyed द गेम विदाउट वरिंग अबाउट विनिंग और लूजिंग। उसको फर्क नहीं पड़ता था कि जीत रहा हूँ या हार रहा हूँ। ही जोक्ड एंड स्माइल शोइंग दैट ही प्लेड फॉर फन। वो जोक भी करता था, स्माइल भी करता था, जिससे ये लगता था कि वो मजा लेने के लिए खेलता है, फन के लिए खेलता है। सेकेंड इज व्हाट वाज इट अबाउट सूर्या दैट प्रभात ऑब्जर्व। प्रभात ने क्या ऑब्जर्व किया सूर्या के बारे में। तो प्रभात ऑब्जर्व दैट सूर्या एंजॉयड ऑल द गेम्स ही प्लेड। वो जो भी गेम खेलता था उसको एंजॉय करता था, चाहे वो उसमें अच्छा था या नहीं था। सूर्या को हारने में ज्यादा अफसोस नहीं होता था, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता था, विच मेड हिम हैव अ लॉट ऑफ फन रिगार्डलेस ऑफ द स्कोर। मतलब स्कोर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता था उसको, उसको एंजॉय करने में ज्यादा मजा आता। तो ये दो क्वेश्चंस थे इसमें। इसके बाद इसकी एक्सरसाइजेज हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए बस दोस्तों इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय।